Hello everyone, welcome to my channel Kunj Academy, and here today we are solving the toughest question ever we have seen in grade 10 for mathematics. It is combined 3 to 4 chapters question, mainly from the geometry and the trigonometry. Let's go for that. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने दिया है JV इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस है. दूसरा इन्होंने बोला है कि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दी है एंड KJ KV एंड JV इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं दैट्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. फिर उन्होंने एरिया ऑफ द ट्रायंगल KJV दिया है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर फाइनली उन्होंने पूछा K और KJ की वैल्यू बताओ एंड फिर एक कंडीशन दी, दो कंडीशंस लगाई. पहली, अगर JV इज 1/7 ऑफ द D that is diameter and if the angle phi और you can say कोई भी एंगल जो पहले वाला एंगल था psi था वो 0.5 उधर थीटा हो जाए, चेंज होके phi एंगल जो हमने लिया है that give rise to 0.5 of psi. So फिर उन्होंने वैल्यू पूछी 2 cot psi minus sin psi is equals to 2 gamma into plus 10 raised to 1 minus 1. बेसिकली हमें गामा की वैल्यू निकालनी है. So let's start solving this question. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें ये तो दे ही रखा है, हाइपोटेन्यूस क्या है JV है, ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं और सारी साइड्स को हम A लेट कर लेते हैं बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. सबको हम A अगर लेट कर लेंगे तो अब वी आर अवेयर कि सारी साइड जब इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल, तो सारे एंगल्स हो जाएंगे 60 डिग्री पर ईच. आप खुद सोचना पड़ेगा कि हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो 60 और हो जाएगा. तो हमें साई की वैल्यू तो पता ही है, दैट इज व्हाट 60 डिग्रीज. और ट्रायंगल KJV का एरिया दे रखा है इन्होंने √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है √3/4a² होता है, तो हम सिंपली इक्वेट करेंगे दोनों को. सो हम ये कह सकते हैं √3/4 So √3/4a² is equals to √3. तो अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी क्योंकि हम √3 को कैंसिल आउट कर देंगे. a² इक्वल्स टू 4 एंड a इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पे हमें a मिल गया है और जो कि इक्वल था KJ KV एंड एक और जो साइड उन्होंने दे रखी दैट वाज इक्वल्स टू 2. तो KJ की वैल्यू पूछी थी वो हमारे पास आ गई है. अब अगली वैल्यू उन्होंने कंडीशनाइज कर दी है, उन्होंने कंडीशन पूछी है. अब कंडीशन दी है तो उसको फुलफिल करना पड़ेगा. पहली कंडीशन दी जब KJ क्या हो जाए 1/7 ऑफ द डायमीटर, सॉरी KV के लिए बोला था उन्होंने, JV के लिए. JV अगर D/7 हो जाए तो आ जाएगा आंसर. मतलब इतना उन्होंने बोल दिया नेक्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कि ये वैल्यू इतनी हो गई. बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इररेलेवेंट है बिल्कुल, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे नहीं है. अगर तुम ये निकाल भी लोगे आंसर आएगा 1, क्योंकि रेडियस उन्होंने कितना दे रखा है 3.5 दे रखा है ना, तो उसका स्क्वायर तो करोगे दैट्स 3 दैट्स 7. 3.5 into 2 इक्वल्स टू रेडियस दैट्स 7 सेंटीमीटर, तो 1 आ जाएगा JV. तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, पर जो आगे वाली कंडीशन थीटा पे लागू हो रही है उसकी ज़रूरत है. इन्होंने 0.5 ऑफ थीटा बोल दिया या फिर 0.5 ऑफ साई में पता है क्या है 60 डिग्री है. 60 डिग्री है तो उसका 0.5 इज व्हाट 30 डिग्रीज भाई. 0.5 इक्वल्स टू 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 इंटू 60 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 30 डिग्रीज. तो साई डैश या फिर फाई जो हमारा चेंज्ड एंगल आया वो 30 डिग्री आ गया. अब सिंपली हमें वैल्यू निकालनी है. वैल्यू क्या करेंगे निकाल के, क्या करनी है 2 cot psi minus sin psi is equals to 2 gamma plus 2 into 10 raised to minus 1. सिंपली सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा. और एट द एंड वी हैव द आंसर टू बी gamma is equals to 1.4. You have to even evaluate with √3 also. You can't let it go with √3. रूट में नहीं रखना है आपको आंसर में, रूट रखना ही नहीं है आंसर में. आप √3 की वैल्यू रखो दैट इज 1.73. बाकी क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए थी कि हम क्या लें. अगर हम 1.7 लेते हैं तो आंसर हमारा आएगा 1.4 अप्रॉक्सीमेट करके, तो 1.73 में 1.4 ही आएगा. तो मतलब फाइनल आंसर वी वुड से कि इट इज़ 1.4.